क्या अकेले टीम इंडिया की हार में रविंद्र जडेजा का योगदान रहा? क्या रविंद्र जडेजा इस हार के मेन विलेन है? संजय मांजरेकर ने क्या कुछ कहा है यह मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपको भी पता है कि टीम इंडिया को जो है मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा हेडिंग्ले में, जो टेस्ट मैच खेला गया, पहला टेस्ट मैच, और यह मुकाबला टीम इंडिया के गिरफ्त में था। भारत यह मुकाबला जीत सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब इंग्लैंड की दूसरी पारी जब वो चेंज करने के लिए आए थे, तो संजय मांजरेकर का यह कहना था कि यह आम इंग्लिश कंडीशंस जैसी पिच नहीं थी, रफ एरियाज क्रिएट हुए थे। रविंद्र जडेजा को यहां पे विकेट्स लेने की जरूरत थी, लेकिन वो नाकामयाब रहे। उनको कम से कम 4-5 विकेट तो लेकर इस मैच को भारत की झोली में डाल देना था, क्योंकि स्पिनर्स को फेवर कर रही थी। अनइवन बाउंस था, रफ एरियाज क्रिएट हो गए थे। ऐसे में रफ एरियाज पे गेंदबाजी करने से इंग्लैंड के बल्लेबाज जो है वो मुश्किल में आ सकते थे। साथ में संजय मांजरेकर ने यह भी बोला कि रविंद्र जडेजा ने उस रफ एरिया का सही इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने करना शुरू किया तो बेन डकेट ऑलरेडी शतक मार चुके थे। गेम को वो भारत के पल्ले से, झोली से निकाल के अपनी तरफ खींच कर लेकर चले गए थे। लेकिन बाद में टी ब्रेक के बाद रविंद्र जडेजा ने जो गेंदबाजी की उसमें उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी, क्योंकि तब वो रफ एरियाज का इस्तेमाल करने लगे थे। अगर यही रफ एरियाज का इस्तेमाल रविंद्र जडेजा पहले किए हुए होते तो शायद टीम इंडिया जो है यह मुकाबला जीत भी लेती। संजय मांजरेकर का तो यह बयान है, उनको सिर्फ रविंद्र जडेजा ही दिखा। आपको भी पता है कि संजय मांजरेकर और जडेजा में काफी बार विवाद भी हो चुका है। रविंद्र जडेजा के खिलाफ अक्सर संजय मांजरेकर जो है वो जहर उगलते रहते हैं। दोनों में फाइट भी हुई है, फाइट मतलब मुक्का मुक्की नहीं, वर्बल फाइट हुई है। ट्विटर पे एक दूसरे से भिड़े भी है, इनडायरेक्टली भी भिड़े हैं। तो देखिए जी, एक बंदे को जिम्मेदार ठहराना यह सही नहीं है। संजय मांजरेकर का किल्लस होगा अपना पुराना, वो खुन्नस जो है अपना वो निकालते रहते हैं जडेजा पे, लेकिन सच्चाई ये भी है कि अगर आप टेस्ट मैच में 9-9, 10-10 कैचेज छोड़ेंगे तो मैच तो नहीं जीत सकते। आपने ये भी एक बात सही है कि टीम इंडिया के 4 खिलाड़ियों ने शतक लगाया और ऋषभ पंत ने 2 शतक लगाए। टोटल 5 शतक टीम इंडिया की तरफ से आए। ठीक है, केएल राहुल, जायसवाल, शुभमन गिल और ऋषभ पंत, इन चारों ने शतक लगाए और पंत दोनों पारियों में आए। इसके बावजूद 835 रन बनाने के बावजूद भी अगर आप मैच हार रहे हैं तो फिर आप बल्लेबाज को गलत तो नहीं ठहरा सकते हैं। इसका मतलब है कि आपकी गेंदबाजी इतनी ज्यादा बढ़िया नहीं हुई, और अगर गेंदबाजी थोड़ा बहुत बढ़िया भी मान लो हुआ, ठीक है, तो उसमें आपके फील्डरों ने आपका सबसे ज्यादा नुकसान किया। शुभमन गिल ने मैच के बाद यही बात कही कि हमारे लोअर ऑर्डर के जो बैट्समैन हैं उन्होंने रन्स नहीं बनाए। भाई साहब, कोलैप्स हुआ है। पहली पारी 43 रन के भीतर 7 विकेट, दूसरी पारी 34 रन के भीतर 6 विकेट। यह कोलैप्स टीम इंडिया को कहीं ना कहीं बैकफुट पे धकेल दिया। लेकिन मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौतम गंभीर ने क्या कहा? गौतम गंभीर ने कहा कि यह मुकाबला जो है हम बल्लेबाजों से हारे हैं। हमारे बल्लेबाज को पहली पारी में 600 रन बनाने चाहिए थे, लेकिन हम 600 रन नहीं बना पाए, तो इसी वजह से मुकाबला हम हार गए। तो खैर, ये बात कहीं ना कहीं ठीक तो नहीं लगती है कि बल्लेबाजों की वजह से हारे। फील्डिंग पर उन्होंने पॉइंट आउट नहीं किया, गेंदबाजी पर उन्होंने पॉइंट आउट नहीं किया, तो फिर भाई एक अकेला खिलाड़ी थोड़ी मैच हराता है, या फिर बल्लेबाज। आपको ऑलरेडी 5 सेंचुरी आपकी तरफ से पूरे मैच में आ गए और आप बोल रहे हैं कि बल्लेबाज ने मैच हराया। वैसे भी न्यूजीलैंड के साथ सीरीज हारे, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के साथ सीरीज हारे, है ना, हुआ था ना पीजीटी ऑस्ट्रेलिया, वहां हार गए ना, न्यूजीलैंड के साथ जो वहां हारे। अब गौतम गंभीर एज ए टेस्ट में हेड कोच के तौर पे इतने ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, तो ऐसे में देखे भाई, सवाल तो होंगे। सेना कंट्रीज में पहले रवि शास्त्री के कोचिंग कार्यकाल में टीम इंडिया बहुत अच्छा परफॉर्म करती थी, लेकिन अब इनके कार्यकाल में आने के बाद से भाई साहब टीम इंडिया का टेस्ट क्रिकेट जो है बहुत ज्यादा ही नीचे जाता हुआ मुझे तो दिख रहा है। अब आपको दिख रहा है? नीचे कमेंट करिए। धन्यवाद।